प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों हमने आपको जो है सूर्य का फलादेश बताया था। आज हम जो है चंद्र का फलादेश बताएंगे। प्रत्येक राशि में जो है चंद्रमा का फल बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले किसी भी ग्रह की ग्रह का जो फलादेश हम बताते हैं, पहले उस ग्रह के विषय में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, अथवा यह आदमी के मन पे यानी शरीर पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। साथ ही चंद्रमा का जो है इसे ज्योतिष में वैसे भी मन का कारक कहा जाता है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बोर्ड बना रखा है, एक चार्ट। इसमें जो है प्रत्येक राशि में जो है हमने चंद्रमा को वहाँ लिखा हुआ है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा के प्रत्येक राशि में क्या फल है। और ये आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है। तो जैसे जैसे हम आगे बताते जाएंगे, आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं और उसका प्रभाव अपने आप पे आजमा सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले चलते हैं हम चंद्रमा के फलादेश में, मेष राशि में। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं लगन में, यानी ये लगन ही रहेगा। यहाँ पे अंक कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे होती है मेष राशि। अब मेष राशि में जो है चंद्रमा होगा, तो मेष राशि ये जो है मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि होने के कारण चंद्रमा की जो है ये मित्र राशि है, अथवा यहाँ पे जो लग्न का जो चंद्रमा होगा वो अपनी 7वीं दृष्टि से जो है व्यवसाय को और पत्नी का घर, हमने आपको पहले भी बताया था, इसको देखिएगा। तो अगर प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा हो तो सबसे पहले वो जो है शांत स्वभाव का आदमी होगा, शांत स्वभाव का जातक होगा। साथ ही वह देखने में सुंदर होगा, विवेकी होगा, मधुर वाणी वाला होगा। साथ ही वहां का चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि जो है शुक्र की राशि यानी तुला राशि को देखेगा। तुला राशि भी जो है चंद्रमा की मित्र राशि है। और जब ये यहाँ देखेगा तो आदमी को जो पत्नी मिलेगी वो अच्छी पत्नी होगी, बढ़िया होगी, सुंदर सुशील पत्नी उसको जो है प्राप्त होगी। साथ ही में उसका कोई व्यवसाय होगा, व्यवसाय संबंधी जो भी कार्य होंगे उसके बढ़िया कार्य होंगे। व्यवसाय में भी जो है जातक को उन्नति प्राप्त कराता है ये चंद्रमा लगन का, यानी लगन का चंद्रमा होगा। साथ ही चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ जो है केंद्र में भी है यहाँ। तो केंद्र में होने के कारण आदमी का जो है हृदय यानी मन हमेशा शांत रहेगा और स्वभाव में जो है आदमी, उसके स्वभाव में जो है क्रोध नहीं होता है। साथ ही जातक जो है शांत स्वभाव वाला व्यक्तित्व का होता है ऐसे चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा लगन में हो। उसके बाद चलते हैं मित्रों चंद्रमा के जो वृष राशि में, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, जैसे हमने आपको पहले बताया था, ये जो है धन का भाव है। और चूंकि यहाँ वृष राशि है तो वृष राशि का स्वामी जो है शुक्र होता है। अब इसके प्रभाव से जो है यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो आदमी के पास जो है धन, अत्यधिक धन होता है। साथ ही पैतृक संपत्ति भी इस आदमी को प्राप्त होती है। साथ ही जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई भी अगर माना आदमी कानूनी पेज में फंसा हुआ है तो यहाँ का चंद्रमा जो है उसे निकाल देता है, धन दूसरे भाव का चंद्रमा, क्योंकि मित्र राशि है चंद्रमा की। अब यहाँ का चंद्रमा जो है सीधे 7वीं दृष्टि देगा अष्टम भाव को। अष्टम भाव जो है यानी कि 8 नंबर आया लिखा है मैंने यहाँ पे। आपके जन्म कुंडली में यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि।
अब वृश्चिक राशि जो है ये चंद्रमा के यहाँ से नीच की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव में है ये। अब अष्टम भाव में होने के कारण जो है चंद्रमा ये आदमी की आयु के लिए भी संकट पैदा कर देता है, क्योंकि इसकी नीच दृष्टि है यहाँ। साथ ही धन कमाने में जो है जातक को अनेक परेशानियां होती है यहाँ से। हालांकि यहाँ का चंद्रमा आदमी को धन तो देगा, लेकिन ये चंद्रमा यहाँ दृष्टि होने के कारण ये आदमी को संघर्ष कराएगा। संघर्ष करने के बाद ही आदमी को जो है धन प्राप्त होगा। उसके बाद मित्रों 3 नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे मिथुन राशि, यानी जन्म कुंडली का ये तीसरा भाव है। और तीसरे भाव में चंद्रमा होने के कारण ये मिथुन राशि में स्थित है, जो कि बुध की राशि है। और बुध जो है चंद्रमा का मित्र है। अब मित्रता होने के कारण यहाँ का चंद्रमा जो है जातक का जो, क्योंकि छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो जातक के अनेक भाई बहन होते हैं इस भाव में, इस यहाँ पे चंद्रमा होने के कारण। अब क्योंकि इसकी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 9वें भाव पे पड़ेगी, यानी भाग्य भाव पे। अब क्योंकि यहाँ धनुराशि है, धनुराशि का स्वामी दर्शकों हमने आपको पहले बताया था, धनुराशि का स्वामी जो है बृहस्पति है। तो धनुराशि के होने के कारण यहाँ पे जो है आदमी का भाग्योदय जल्दी हो जाता है। साथ ही धर्म कर्म में ये जातक विश्वास करने वाला होता है, यानी जो मिथुन राशि का जातक होगा। उसके बाद यह जातक विद्वान, उदार हृदय वाला, उदार हृदय होने के साथ साथ जातक जो है धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, गुरुओं का वो आदमी बड़ा सम्मान करेगा। और उसके साथ साथ जो है वो अपने जीवन काल में कोई भी काम करेगा तो उसको अपार सफलता मिलती है यहाँ से, क्योंकि स्वयं भाग्य भाव में जो है बृहस्पति है। यहाँ धनुराशि है, धनुराशि का स्वामी बृहस्पति। तो बृहस्पति होने के कारण जो है इस जातक का जो है भाग्योदय जल्दी करा देता है चंद्रमा जो होता है। साथ ही इस आदमी को जीवन में अनेक अवसर प्रदान होते हैं उन्नति के। ऐसा चंद्रमा जो है अपनी 7वीं दृष्टि जब यहाँ डालता है तो जीवन में आदमी को अनेक अवसर, यानी कि आदमी एक ही बार में आदमी कई काम, अब कहीं भी आदमी अगर किसी भी कार्य में हाथ डालेगा तो उसको वहाँ उन्नति ही प्राप्त होगी। उसके बाद चलते हैं मित्रों कर्क राशि में यदि चंद्रमा हो, यानी चतुर्थ भाव में यदि किसी भी जातक का चंद्रमा हो, तो यहाँ का चंद्रमा जो है ये स्वक्षेत्री है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्र होता है। अब चंद्रमा होने के कारण जो है स्वक्षेत्री है। अब ये अपनी जो है 7वीं दृष्टि डालेगा कहाँ, 10वें भाव पे। अब 10वें भाव में डालेगा तो ये कर्म का भाव भी है जातक का। और यहाँ चतुर्थ भाव में जो है भूमि का, भवन का, वाहन का, ये हमने आपको पहले बताया था। तो इस आदमी के पास, इस जातक के पास भूमि, भवन और वाहन की कोई कमी नहीं रहती। और ये आदमी अपने जीवन काल में इन सब चीजों का सुख अवश्य भोगता है। साथ ही 10वां भाव जो है ये मान प्रतिष्ठा का भाव भी है, ये पिता का भाव भी है जन्म कुंडली में। पिता के साथ में जो है, क्योंकि आम मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी जो है शनि होता है। तो यहाँ का चंद्रमा जब यहाँ शनि को देखेगा 10-7वीं दृष्टि से, तो ये पिता के साथ में, या माना कोई सरकारी पद पे आदमी बैठा है या किसी राजकाज में कार्य कर रहा है, तो वहाँ जरूर बाधा उत्पन्न कर देता है। लेकिन थोड़ा बहुत आदमी को ये जो है अल्प त्रुटि, अगर माना आदमी ने कभी कोई अल्प त्रुटि कर दी तो ये जो है सम्मान को बेशक कम करा देता है, लेकिन आदमी को धन से और वाहन से ये परिपूर्ण बना देता है ये वाला चंद्रमा कर्क राशि का। साथ ही जातक यदि किसी सरकारी पद पे, मैंने आपको बताया है, अगर वो मान सम्मान में वहाँ थोड़ा कमी ला सकता है, लेकिन जातक के साथ में जो है अच्छा ही फल देता है यहाँ का चंद्रमा कर्क राशि का। उसके बाद प्रिय दर्शकों चलते हैं हम जन्म कुंडली के 5वें भाव में। 5वां भाव यानी यहाँ पे सिंह राशि है। मैंने आपको बताया आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ से मेष राशि से लिखा है तो यहाँ पे सिंह राशि बनती है।
सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य होने के कारण चंद्रमा का जो है मित्र राशि है ये। अब मित्र राशि होने के कारण जो है यहाँ का जो जातक होता है वो गंभीर होता है, चिंतन मनन वाला, साथ ही में बुद्धिमान होगा, साथ ही में जो है वो अगर किसी भी कार्य को करेगा तो बड़ा सोच समझ के करेगा। उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो अत्यधिक गंभीर होती है। यहाँ का चंद्रमा जो है आदमी को जो है मनोरंजन वाला आदमी होगा, वो मनोरंजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, क्योंकि उसको जो है अपने क्षेत्र में जो है यहाँ का जो चंद्रमा होता है वो आदमी को जो है विलासिता की ओर भी ले जाता है, तो इसलिए आदमी थोड़ा मनोरंजन वाला भी हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि जो है यहाँ से लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पे। अब एकादश भाव जो है ये भी शनि की राशि है, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि होने के कारण, क्योंकि ये आय का भाव है, अब यहाँ शनि जो है विलंब का कारक है। यहाँ शनि जो है विलंब कराता है जीवन में। मान लो किसी भी कार्य में जो है देता जरूर शनि है, लेकिन विलंब करा के देता है। तो आय के साधन आदमी यहाँ से जुटाएगा, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके शांत चित करके, लेकिन ये शनि देगा यहाँ का शनि, क्योंकि सातवीं दृष्टि जो है इसके एकादश भाव पर पड़ने के कारण जातक जो है कोई कार्य विलंब से होगा और थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जातक अपने संघर्ष से धन यानी जो आय है उसको प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं हम कन्या राशि में। अब कन्या राशि में जो है, कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। अब यदि षष्ठम भाव में जो है ये आदमी के स्वास्थ्य का भाव भी है, रोग का, रिपोकार, ऋण का भाव होने के कारण यहाँ का चंद्रमा जो है आदमी को संघर्ष कराता है अपने जीवन काल में। साथ ही आदमी को, बेशक आदमी को शत्रुओं से मुक्ति जरूर दिलाता है, लेकिन संघर्ष बहुत कराएगा जीवन में। अब चूंकि प्रिय दर्शकों, इसकी सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी द्वादश भाव में, यानी व्यय के भाव में। अब व्यय भाव में होने के कारण यहाँ भी जो है मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है चंद्रमा की मित्र राशि है। अब मित्र राशि होने के कारण जो है आदमी जितना भी संघर्ष करेगा, यहाँ से जितना भी कमाएगा, जितना भी व्यय करेगा, वो आदमी ईमानदारी से व्यय करेगा, क्योंकि यहाँ मीन राशि है। यानी बृहस्पति होने के कारण आदमी जो अपना पैसा लगाएगा वो बिल्कुल सही जगह लगाएगा, सही खर्चा करेगा, और बाहरी स्थानों से आदमी को जो है लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे आदमी जो है अत्यंत धैर्यवान और विनम्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको जो है जन्म कुंडली के जो है कन्या राशि तक का जो हमने फलादेश बताया। कल हम आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा का फल बताएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा यह वीडियो जो है YouTube पे भी अवेलेबल है, और आप जो है हमारे चैनल को YouTube पे देख सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।